गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में प्रमेय 6.9 से स्टार्ट करते हैं। प्रमेय 6.9 यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समकोण समकोण होता है। जो पाइथागोरस प्रमेय आपको करवाई थी मैंने लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में, उसका विलोम है। देखिए यहां पे हमारे पास एक ऐसी त्रिभुज है, ये त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी। सी समकोण है। तो हमें दिया हुआ ये है, दिया है कि त्रिभुज एबीसी में एसी का वर्ग बराबर है एबी का वर्ग जमा में बीसी का वर्ग। ये हमें दिया हुआ है। ये स्टेटमेंट पढ़ोगे आप तो ये दे रखा है कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है और हमें सिद्ध करना है कि बी कौन समकोण है। सिद्ध करना है कि कोण बी समकोण है, ये सिद्ध करना है। तो इसमें रचना करेंगे हम। रचना ऐसे करेंगे कि बीसी के बराबर एक भुजा लीजिए, बीसी के बराबर, और इस पे 90 का कोण बनाइए। ये 90 का बनाना है हमने रचना में। बीसी के बराबर तो ये ले ली और ये 90 का कोण बना दिया और ये ए बी के बराबर ले लिया हमने और इसको मिला दिया। ये हमने बीसी इसके बराबर ली है, ए बी इसके बराबर ली है। तो नाम रख दिया पी क्यू आर। तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें लोगे कि जो है एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें सीबी या बीसी बराबर है क्यू आर और कोण क्यू 90 डिग्री का लेना हमने और ए बी बराबर है पी क्यू लीजिए। ए बी बराबर है पी क्यू, ये होना चाहिए। तो अब हम क्या है कि इन दोनों त्रिभुजों में बात करते हैं। अब ये समकोण त्रिभुज है। देखिए प्रमाण की बात करता हूं मैं। प्रमाण ये समकोण त्रिभुज है और पीछे ये बताया आपको कि कोई भी समकोण त्रिभुज हो उस पर पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो आप लिखोगे कि त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है। इसलिए क्या होगा कि पी आर का वर्ग बराबर है पी क्यू का वर्ग जमा में क्यू आर का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि पी क्यू जो है ना, पी क्यू ए बी के इक्वल है। तो पी क्यू की जगह ए बी लिख दी। पी आर का वर्ग बराबर है ए बी का वर्ग और क्यू आर जो है वो ए बी सी है, तो बी सी का वर्ग ये है। और ए बी का वर्ग और बी सी का वर्ग किसके बराबर है? ए सी का वर्ग के बराबर है। ये दिया है। तो मैंने क्या किया है, दे रखा है, देखो ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग किसके बराबर है? ए सी के वर्ग लिख दिया। अब वर्ग से वर्ग कट जाएगा, पी आर बराबर है ए सी आर, ये लिया। अब हम ये लेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज
पी क्यू आर में, आर में। ध्यान दें कि ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, रचना सी, और बी सी बराबर है क्यू आर, ये भी रचना सी, और ए सी बराबर है पी क्यू, ए सी बराबर है पी आर। ये सिद्ध किया हमने, ए सी बराबर है पी आर, ये सिद्ध किया। इसका नाम मान लो मैं एक लिख लेता हूं, एक से सिद्ध किया हमने। तो आप देखो इन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो त्रिभुज क्या होंगे फिर? त्रिभुज समरूप होंगे, ए बी सी सर्वांग समूह त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज सर्वांग समूह। और त्रिभुज सर्वांग समूह होंगे तो सीपी से कोण B बराबर है कोण Q होगा, कोण B बराबर है कोण Q और बराबर 90 डिग्री। ये सीपी से हम ऐसा लिख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं उदाहरण नंबर 10 की। 10th एग्जाम्पल देखता हूं। 10th में क्या है मैं पढ़ देता हूं स्टेटमेंट में। आकृति 6.48 में ACB 90 डिग्री है। ये आकृति इसमें देख के बना लेते हैं हम। ये एक आकृति है और जिसमें ACB ये कोण 90 का है, ये दिया हुआ है। और तथा CD लंब AB, यहां से लंब डाला गया है CD, ये लंब डाला गया है, दिया हुआ है। सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है कि BC स्क्वेयर अपॉन AC स्क्वेयर बराबर है BD अपॉन AD। देखो इस तरह के हम बहुत सारे कर चुके हैं, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए इसका। देखो पहले आपको पता है कि जो त्रिभुज ACD है, त्रिभुज ACD वो समरूप है त्रिभुज के ACD समरूप है त्रिभुज ABC। थोड़ा ध्यान रखें, देखो A के संगत है, D भी 90 का, C भी 90 का है। तो ये हम कर चुके हैं पहले। ये दो कोण बराबर होंगे, ये दो तीन पीछे जो है हमने किया है। तो ये समरूप हैं और ये समरूप हैं, तो इनकी भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो मुझे देखो यहां पे AC का स्क्वायर चाहिए, AC का स्क्वायर। तो एक बार तो मैं लिखता हूं AC अपॉन AB। AC मैंने छोटे वाले त्रिभुज की भुजा ली है और AB बड़े वाले की ली है, ठीक है। अब ऊपर छोटे वाले की आ जाएगी AD अपॉन AC। जैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम में किया था ना, जहां प्रूव किया, बिल्कुल सेम पैटर्न पर लिखना है। और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB इंटू AD। इसको एक नंबर, ये वाले जो त्रिभुज है, ये वाले इस साइड वाले, ये भी पूरी का समरूप है। त्रिभुज BCD समरूप है त्रिभुज जो है त्रिभुज BCD लिए मैंने पहले देखिए BCD। तो यहां मैं लेता हूं अब BAC समरूप है। समरूप तो भुजाएं अनुपातिक होंगी, तो भुजाएं अनुपातिक होंगी, तो यहां मैं BC बड़े वाले त्रिभुज लेता हूं। ये BC नहीं, छोटे वाले की BC, छोटे वाले की है, AB बड़े वाले की, और ऊपर छोटे वाले की ले लिया BD अपॉन अब BC बड़े। ऊपर छोटे वाले त्रिभुज की भुजाएं हैं इसकी, और नीचे बड़े वाले की है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BC स्क्वायर आ जाएगा AB
मल्टीप्लाई बी डी, ये दो नंबर है। अब डिवाइड इसको देखो, बी सी स्क्वेयर ऊपर है, ए सी स्क्वेयर नीचे है, तो सेकंड को 1 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट वी गेट, तो इसको आप इससे डिवाइड करें तो बी सी स्क्वेयर अपॉन ए सी स्क्वेयर, लेफ्ट को लेफ्ट डिवाइड करेंगे, राइट को राइट डिवाइड करेंगे, तो राइट में ए बी मल्टीप्लाई बी डी अपॉन, और ये ए बी मल्टीप्लाई ए डी, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा बी डी अपॉन ए, ये हम यही सिद्ध करना था हमने जो आपके पास। ये बिल्कुल पाइथागोरस में हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, इसको इसको प्लस करते हैं पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने के लिए, इसको प्लस आपने ध्यान से दिया हुआ, लेकिन अब अपन प्लस नहीं करना, डिवाइड करना, बिल्कुल सेम पैटर्न है, उसी तरह जैसे पाइथागोरस थ्योरम हमने प्रूव की है वैसा ही आपने इसमें करना है। अब एग्जांपल नंबर 11 देखिए आप, 11 में क्या कहता स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं। एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है। ये मान लो हमारे पास दीवार है, ये दीवार है और ये सीढ़ी लगी हुई है, तो निचला सिरा दीवार से सीढ़ी का नहीं, ये सीढ़ी है, ये निचला सिरा सीढ़ी का, ये दीवार है, तो ये 2.5 मीटर है, ये लिखा हुआ है, और इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर दूर है। ये दीवार है, ये 6 मीटर है, ऊपरी सिरा सीढ़ी का, ये 6 मीटर है। हमें सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो आपको पता है कि जो अर्थ के ऊपर दीवार होगी वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, अंडरस्टूड है। तो आप सिंपल इसमें लिखोगे सीडी की लंबाई, क्या लिखोगे, सीडी की लंबाई, तो ये होगा 6 का वर्ग प्लस 2.5 का वर्ग, 6 का वर्ग 36 और 25 जो हमारे पास 625 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा 25 625 यहाँ को आएगा, टोटल आ जाएगा हमारे पास, प्लस करोगे ना 42.25। अब 42 इसको जो है सीधी की लंबाई स्क्वायर रूट वर्गमूल भी आएगा, जैसे मान लो सपोज करता हूं मैं कि चलो यहां वर्गमूल लगा देता हूं, ठीक है, वर्गमूल, और इसमें आप निकालोगे ये आ जाए 6.5 मीटर। तो इसमें आपने सिंपल वर्गमूल निकालना, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, दिस वर्ग प्लस दिस वर्ग प्लस दिस, ये वर्ग साइड में वर्गमूल बदल जाएगा, जो है आपको पता है कि कर्ण का जो वर्ग होगा वो वर्गमूल में बदल जाएगा, सीधी की लंबाई आ जाएगी। अब मैं कुछ और भी एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा इसमें। हाँ जी, ये एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए, 12th में क्या है कि आकृति 6.50 में एडी लंब बीसी है। देखिए ये आकृति है हमारे पास, यह आकृति है ए बी सी, और यहां से लंब डाला हुआ एडी, ये लंब डाला हुआ, और हमें जो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ए बी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग बराबर है बी डी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग, ये सिद्ध करना है। तो इसमें आप ध्यान से देखो, जैसे ए सी का वर्ग है, ए सी ये है, तो इस त्रिभुज में लगाएंगे फार्मूला हम कि इसका सॉल्यूशन में बड़ा आसान सा है। त्रिभुज, ध्यान दें कि त्रिभुज ए सी डी में, ये 90 डिग्री का कोण, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो यहां से ये आ जाएगा ए सी का वर्ग
AC का वर्ग बराबर है AD का वर्ग प्लस और DC का CD का वर्ग, ये एक नंबर है। अब ये त्रिभुज पा जाओ, त्रिभुज ABD में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, 90 का है, 90 के सामने बड़ा कर्ण होता है, यहां से आ जाएगा AB का वर्ग, AB का वर्ग इक्वल टू BD का वर्ग, क्या आएगा BD का वर्ग प्लस AD का वर्ग, ये दोनों है। तो आप या तो दो में से एक घटा दो कि ये कट जाएगा, AD का वर्ग कट जाएगा, तो आपने क्या करना है, एक में से दो माइनस कर दिया, तो एक में से दो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, दो ध्यान से, AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग, AD से AD कट जाएगा ये, CD का वर्ग माइनस BD का वर्ग। अब इसमें हमने क्या किया कि BD को तो इस साइड में ले आए, प्लस का हो जाएगा, और AB को उस साइड में लेंगे, AB को, तो AB का वर्ग प्लस का हो जाएगा CD का वर्ग। बस ये प्रूफ होना था। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, सिंपल, यह विषमकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ये विषमकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस थ्योरम। AD का स्क्वायर दोनों में आएगा, तो AD का स्क्वायर इसमें नहीं है रिजल्ट में, तो एक में से दो माइनस किया तो AD का स्क्वायर से AD कट जाएगा। बाकी आप रिशफलिंग करेंगे आपस में, एक दूसरे को टर्म्स को दाएं बाएं करोगे तो यू विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे। अब इसके बाद आता है एग्जांपल नंबर 13 देखो आप, BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं था, इस त्रिभुज का कोण A समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि ये होगा। देखिए हमारे पास एक पहले समकोण त्रिभुज है वो बनाते हैं, ये समकोण त्रिभुज है, A समकोण है, लिखता है ABC। अब दो माध्यिकाएं हैं, एक तो है BM, इसका मध्य बिंदु ले लिया इसका और इससे मिला दिया BM, और इसका मध्य बिंदु ले लिया, इसका नाम M रखा हुआ बुक में CM। ये दो माध्यिकाएं हैं। तो माध्यिका क्या होती है कि जैसे CL का मध्य बिंदु लेके सामने वाले सिरे से मिला देते हैं, सामने वाले सिरे से मिलाते हैं तो वो माध्यिका कहलाती है। ऐसे ही AB का मध्य बिंदु M लिया और सामने वाले सिरे से दूसरी माध्यिका है। तो स्टेटमेंट में ये माध्यिका आपको दे रखी है दोनों, और हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख देता हूं मैं, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध ये करना है यहां कि 4 टाइम BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू 5BC स्क्वायर। देखिए बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। सॉल्यूशन में देखिए आप, सबसे पहले त्रिभुज ABC लो आप, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं कि BC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग जमा में AC का वर्ग। ये हमने जो है एक नंबर डाल दी इक्वेशन। अब दूसरा हम क्या करेंगे सेकंड में, पहले ये त्रिभुज लेता हूं मैं, ये वाला, तो इसमें ये 90 का है, तो त्रिभुज ABL में ध्यान दें, ABL में जो BL है, BL वो कर्ण होगा, BL का वर्ग बराबर है LA का वर्ग या AL का वर्ग प्लस AB का वर्ग, और AL को लिख दिया मैंने, AL को ध्यान दें भाई, AL को मैंने लिख दिया AC बटे 2, AC का आधा है, AL जो है वो AC का आधा है, L मध्य बिंदु है, तो AL इसका वर्ग खोल लेंगे हम वर्ग, तो BL का वर्ग इक्वल टू AC का वर्ग अपॉन 4 प्लस AB का वर्ग, और यहां पे 4 से गुणा करोगे, 4 से, तो ये आएगा BL का वर्ग 4 से गुणा करते 4 BL का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। ठीक है, और इसमें बड़े आराम से जो है इसको 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया हमने, ये 4 AB का वर्ग।
इसका नंबर डाल दिया मैंने 2। ठीक है, अब हम यहाँ आगे चलते हैं। अब त्रिभुज ये लेते हैं हम, ध्यान दें कि त्रिभुज ACM, ACM देखो, ACM ये 90 का है। 90 के सामने वाला जो CM है, CM कर्ण होगा, CM का वर्ग बराबर है AC का वर्ग प्लस AM का वर्ग, या AM को हम लिख सकते हैं 1/2 AB। AM क्या है? 1/2 AB, AB का आधा, तो AM का वर्ग प्लस AB/2 का वर्ग। सुकेर खोल दिया मैंने, तो CM का वर्ग बराबर है AB का वर्ग और AC का वर्ग। अब 4 से गुणा करोगे आप इसमें, 4 से, तो 4 CM का वर्ग बराबर है AB का वर्ग प्लस 4 AC का वर्ग। अब मैंने ये 3 नंबर लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, 2 और 3 को जोड़ता हूं मैं। 2 और 3 को जोड़ने पर, 2 और 3 को जोड़ने पर हम जोड़ देते हैं, तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे, लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ेंगे, तो ये आएगा 4BL का वर्ग और लेफ्ट 4CM का वर्ग, और राइट में आएगा AC का वर्ग प्लस 4AB का वर्ग प्लस ये राइट साइड में AB का वर्ग प्लस 4AC का वर्ग। तो अब AC का वर्ग और 4AC का वर्ग, तो 5AC का वर्ग आएगा, 5AB का वर्ग, 5 को मना देगा, AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, तो AC का वर्ग प्लस AC का वर्ग 1 में BC का वर्ग के बराबर है। BC का वर्ग यहां जो है आप कहते हैं 1 से, ये 1 से रिजल्ट आ रहा है, तो ये आपको प्रूव करना था, इसमें आपने ऐसे प्रूव करना था। तो बड़ा इजी से एक एग्जाम्पल और मैं लूंगा आपके साथ, इसमें डिस्कस करूंगा। हाँ जी, एक एग्जाम्पल और देखिए आप, लास्ट क्लास का एग्जाम्पल, लास्ट 14 आयत ABCD के अंदर स्थित O कोई बिंदु है। एक आयत है, ये आयत है ABCD, O मान लो ये बिंदु है, कोई O बिंदु है यहां पे। तो सिद्ध करना हमने, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध ये करना है AOB स्क्वेयर प्लस OD स्क्वेयर इक्वल टू OA स्क्वेयर प्लस OC स्क्वेयर, इस करना है। तो बड़ा इजी है, देखिए OB ये है, OD इसके साथ ये है, OA ये है, OC। तो आप देख सकते हैं इन भुजाओं के वर्ग है, तो वर्ग तो तभी बनेगा जब समकोण त्रिभुज बनेगी। तो हम रचना करेंगे इसके अंदर, रचना, हम एक ऐसी रेखा खींचेंगे यहां जो O बिंदु से गुजरती है और BC के समांतर है। तो इसके समानांतर रेखा खींचोगे ना आप, ये 2 आयत बन जाएंगी। मान लो ये P और Q पर काटता है, P और Q पे, तो ऑटोमेटिक ये 90-90 डिग्री कोण बनेंगे, ये 90 के बनेंगे, ये 90 के बनेंगे। अब ये 4 त्रिभुज बनेंगे, देखो एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, चारों ये समकोण त्रिभुज है। यहां हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखिए शुरू में, स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे कि पहले सॉल्यूशन में रचना हमने क्या की कि O से गुजरने वाली एक रेखा PQ खींचे जो BC के समांतर है। ठीक है, बिंदु O से गुजरने वाली रेखा खींचो जो PQ जो है वो समांतर टू BC।
और ये 90 के कोण क्यों होंगे कि ये इसके समानांतर है और ये तिरक रेखा है, तो ये 90 का है, तो ये 90 का होगा, तो इसे सारे कोण 90 डिग्री के होंगे। तो अब मैं लेता हूं त्रिभुज, जैसे कि ले ली मैंने बीओपी में ये 90 का है, तो ओबी का वर्ग जो आएगा, ओबी का वर्ग इक्वल टू आएगा बीपी का वर्ग प्लस पीओ का वर्ग। और अब ये त्रिभुज ले ली मैंने, इसमें लिखा मैंने ओए का वर्ग, ओए का वो आएगा एपी का वर्ग प्लस पीओ का वर्ग। अब मैंने ये ले ली, ये वाली, इसमें ओसी का वर्ग लिखा मैंने, ओसी का वर्ग, ये 90 का है तो कर्ण ये होगा, तो ये आएगा सी क्यू का वर्ग, सी क्यू प्लस क्यू ओ का वर्ग, और ये ले ले तो इसमें ओडी का वर्ग। ये 90 का है तो ओडी ये है, तो ओडी का वर्ग इक्वल टू डी क्यू का वर्ग और प्लस क्यू ओ का वर्ग। या अब जो हमने सिद्ध करना है उसके हिसाब से चले हम, ध्यान दें कि हम ये लेके चले, अब इसको जोड़ दिया, मान लो आप, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। तो आपने इसको देखो 1 और 4 को जोड़ने पर, 4 को जोड़ने पर तो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो ओबी का वर्ग प्लस ओडी का वर्ग आ जाएगा, और वो किसकी इक्वल आएगा, बीपी का वर्ग पीओ का वर्ग प्लस डी क्यू का वर्ग प्लस ओ क्यू का वर्ग, ओ क्यू लगा लो, ठीक है। अब देखो ध्यान दें कि बीपी है, बीपी की जगह लिख सकते हैं सी क्यू, ये आयत है, ये भी आयत है और ऊपर वाले भी आयत है, आयत के आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, तो बीपी की जगह मैंने क्या लिख दिया, सी क्यू, और प्लस पीओ का वर्ग सेम रहने दिया, और डी क्यू एपी की जगह लिख दिया मैंने, डी क्यू की जगह लिख दिया एपी, और क्यू ओ सेम रहने दिया। अब ध्यान दें, अब मैंने क्या लिखा, देखो एपी का वर्ग और ओपी का वर्ग मिल जाएंगे, एपी का वर्ग ये रहा और ओपी का वर्ग ये रहा, इन दोनों को मिलाएंगे ना, इन दोनों को मिलाएंगे, एपी का वर्ग और ओपी का वर्ग ओए का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको मिलाओगे ना, देखो सी क्यू ये है, सी क्यू प्लस क्यू ओ का वर्ग, ये ओसी का वर्ग, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे आपने करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने कुछ नहीं है इसमें, बड़े आराम से सोच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।